अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो है एक कुर्ती का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जो मैं प्रिंटेड कपड़े से बनाऊंगी प्लान पे। तो सर्दियों की जो है वो शुरुआत होने वाली है, वो है नवंबर में। जब तक हम अपनी ड्रेसों को अच्छे से अच्छा स्टिच करके रेडी कर लेते हैं क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेरे पास एक प्रिंटेड कॉटन और ये प्लान और इसके साथ मैंने ये जो कपड़े के बटन बनवा लिए हैं ये, और इसके साथ ये डोरी अप्लाई करूँगी। और ये मैंने फूल बनाए हैं, फूल इस तरह से ये गोल काटे हैं। इनका जो साइज़ है वो मैं बता देती हूँ आपको। साइज़ मैंने ये जो लिया है वो 4 लंबाई और 4 चौड़ाई ली है। इसको मैंने यूं करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए गोलाई की शेप दे ली है। और ये मैंने बहुत सारे बना के रख लिए हैं ताकि आप लोगों को जब मैं वीडियो बनाकर दिखाऊं तो मेरे पास पहले से बने हुए हों और आसानी हो। ये देखें, इस तरह से ये काट लिया है मैंने, ये गोल दायरा इस तरह से ये गोल बन गए हैं। ये देखें इस तरह से ये गोल। अब इसको और इन बटनों को डोरी की मदद से बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं। तो शुरू करते हैं, फिर देखें। तो व्यूअर्स, ये जो शर्ट पीस है इसका आगे का हिस्सा मैंने निकाल लिया है और आगे का और पीछे का हिस्सा जो है वो सेम लंबाई और चौड़ाई में मुझे बराबर चाहिए। और जैसे मैंने आगे यहाँ पे प्लेट्स का काम करना है इसी तरह मुझे बैक साइड पे भी प्लेट का काम करना है। तो ये जो लंबाई है इस शर्ट की मैंने रखी है 37 और मुझे ये तैयार चाहिए 39। तो नीचे मैंने इस कपड़े का बॉर्डर भी लगाना है तो इसलिए ये मैंने 2 इंच जो है वो कम रख लिया है। इसी में कटाई और सिलाई और नीचे बॉर्डर लगाने के बाद मुझे ये इसकी पूरी लंबाई 37 जो है और 38 मुझे तैयार चाहिए होगी। तो ये मैंने कपड़ा निकाल लिया है। ये जितना अर्ज था कपड़े का ये मैंने पूरे का पूरा चौड़ाई में सारा रख लिया है। अब मैंने इसके ऊपर प्लेट्स का काम करना है। तो ये मैंने इसकी बीच की बिल्कुल दरमियान में क्रीज बिठा ली थी इस्त्री से, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। व्यूअर्स, इसकी जो है गले के ऊपर यहाँ पे मैंने प्लेट्स का काम करना है। तो यहाँ पे जो मैंने लंबाई है प्लेट्स लगाने के लिए लाइनें लगाऊंगी और इसकी जो मैंने 10 इंच लंबाई पे लाइनें खींच लेनी है। ये देखें 10 इंच पे, यहाँ पे 10 इंच पे, और इसके हिसाब से स्केल की मदद के हिसाब से ही मैंने लाइनें लेनी है। यानी कि जितना स्केल चौड़ा है, ये 1.5 इंच चौड़ा स्केल है मेरे हाथ में, तो इतनी ही लंबी मुझे लाइनें 10-10 इंच पे ये लेनी है। और ये पूरे पे मैंने पहले लाइनें लगा लेनी है, उसके बाद मैं प्लेट्स का काम करूँगी। ये देखें, इसको लाइन को इस तरफ रखते हुए इस तरह मैं मार्क करती जाऊँगी, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। ये पूरे कपड़े पे मैं इस तरह लाइनें लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से पकड़ के इस हिस्से से यूँ रख के मशीन के एक बूट की सिलाई देती हुई यहाँ 10 इंच पे पक्का करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइनें लगाने के बाद, और ये सारी लाइनें लगाने के बाद प्लेट लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये प्लेट्स का काम कर लिया है। ये इसका दरमियान का हिस्सा है। दरमियान के हिस्से में आधी प्लेट्स को हमें इस तरह इस्त्री करना है, आधी को हमें इस तरह इस्त्री करना होगा। ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमें इसकी जो है ऊपर की कटिंग कर लेनी है। और डिज़ाइन जो है वो मैं दामन में बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने किस तरह डिज़ाइन करना है। ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ गला बनेगा और दामन डिज़ाइन यहाँ बनेगा नीचे दामन में। ये आधा इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है। यहाँ से मैंने 2 इंच के फासले पे एक लाइन लगाई है और ये लाइन मैंने 4 इंच की लगाई है। तो ये जो 2-2 इंच के फासले पे मैंने निशान मार्क किए थे, इनके ऊपर मुझे एक लाइन 4 इंच की लगानी है और दूसरी लाइन जो है मुझे 7 इंच की लगानी है। तो इसी तरह ये पूरा दामन जो है मैं लाइनें लगा लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। ये देखें, ये 4 इंच और ये 7 इंच, एक लाइन छोटी 4 इंच की और दूसरी हमें 7 इंच पे लगानी है। ये इस तरह से, ये देखें इस तरह से ये पूरी लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद मैंने ये मेरे पास ब्लैक कलर की डोरी है, इसको मैंने इस तरह से रखते हुए ब्लैक धागे के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इस तरह से लगानी है। उसके बाद व्यूअर्स, ये 7 इंच पे लगेगी इस तरह से। इसको भी मैंने ब्लैक धागे से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। इसी तरह ये मैंने पूरा बॉर्डर तैयार कर लेना है डोरियों के साथ।
इसके बाद मैंने ये जो फूल बनाए थे व्यूअर्स, ये वाले, इन फूलों को जो है इस तह लगाने का तरीका आप एक दफ़ा देख लें कि ये मैंने इस तरह से करते हुए इसमें एक छोटा सा प्लेट्स दे दिया है। ये देखें इस तरह से, इस प्लेट्स के ऊपर आपको इस नोक को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से 1 इंच तक सिलाई लगानी है और वापस आ जाना है। इससे ये पक्का भी हो जाएगा और इसमें एक कर्ल बन जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह ये हर इसके ऊपर एक एक फूल लगाना है हमें। देखें इस तरह से, इसको भी यूं करके थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इस तरह फोल्ड करने में ये खिल जाएगा। और व्यूअर्स, आगे से ये कटाई गुलाई में हुई हुई है, तो ये जो धागे हैं वो नहीं निकलेंगे, यानी कि ये ख़राब नहीं होगा। और वैसे भी ये कॉटन है। ये देखें, इसको भी यहाँ पे रखते हुए हम यहाँ से सिलाई 1 इंच तक लगाकर फिर वापस आ जाएंगे इस तरह से। ये देखें, इसके बाद हमें यहाँ पे एक एक मोती लगाना है। ये देखें इस तरह से यूँ। इसके बाद यहाँ पे एक मोती यहाँ लगाना है और उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 इंच का चौड़ा पट्टा इस कपड़े का ये लगाना है इस तरह से, जैसे लगाएंगे 3 इंच का पट्टा। तो व्यूअर्स, यही जो कपड़ा है प्रिंटेड, इसी का मैं गोल गले की शेप दूंगी और ये उल्टी तरफ से लगाकर बाहर सीधी तरफ लेकर आऊँगी गोल गला। तो व्यूअर्स, इसको मैं अब आप लोगों को स्टिच करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने इसको शर्ट को तैयार कर लिया है। देखें, ये फूल सारे लगा दिए हैं। नीचे मैंने ये जो 2 इंच का पट्टा तैयार किया है और ये स्लीव्स पे भी इसी तरह 2 इंच का पट्टा लगा दिया था और ये 1.5 इंच की जो है पट्टी मैंने गले में अप्लाई किए और इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर 6 बटन लगाए हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरा आज का डिज़ाइन था। देखें, ये मैंने किस तरह से ये इन फूलों की मदद से इस कुर्ती का डिज़ाइन किया है। ये निहायत आसान है। इसी तरह का डिज़ाइन जो है आप बच्चों की फ़्रॉक के घेर पे भी बना सकते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लू भी सजा सकते हैं और सिंपल कमीज़ पे भी बना सकते हैं। कुर्ती हो सिंपल स्ट्रेट वाली, उसके ऊपर ये झबला स्टाइल है। तो जो है व्यूअर्स, इस तरह से हम थोड़ी सी मेहनत से और प्रिंटेड कपड़े का प्लान जो है वो ड्रेस के ऊपर अच्छा सा काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।